सिंप्लीफिकेशन में जब कभी भी इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसको सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका ये होता है, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है, R बराबर इतना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इतना बड़ा कैलकुलेशन हो तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू हो उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें छोटी सबसे वैल्यू कितना है 95, तो 95 को हम x मान लेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, x इसको माने है तो 95 की जगह पे x हो जाएगा, और ये 97 95 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो x प्लस 2 हो गया। 96 को हम लिख सकते हैं x प्लस 1, ठीक है। अब q को लिखना चाहें तो q को कैसे लिख सकते हैं, 97 है तो 97 को लिख सकते हैं x प्लस 2, और ये 96 को x प्लस 1, और ये 98 है तो x प्लस 3। r है, r को लिख सकते हैं 1 बटा x के जगह पे x प्लस 2 लिख देते हैं। अब इस x के जगह पे आप 0 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए, कोई छोटा मान लीजिए ताकि कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाए। तो हम नीचे जो है हर में 0 ना बने, इसके लिए हम यहाँ पे 0 नहीं, हम 1 को प्रीफर करेंगे कि हम x के जगह पे 1 मान लें। तो जैसे ही हम 1 मानेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे इसके जगह पे 1 गुणे यहाँ पे 1 और ये 3 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 और 2 कितना होता है, ये 3 हो गया ऊपर, और नीचे 1 और 1 2 हो गया, गुणे 1 और ये 4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 1 ये हो गया 3, ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 3/8, और ये हो जाएगा 1/3। बस आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो 2/3 का मतलब कितना होता है, जब हम 3 से 2 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 3 छक्का 18 आ रहा है, तो हम पूरा भाग नहीं देंगे, लगभग 0.6 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.333 ऐसे होता है। और इसका मतलब जब 8 से जब हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 में तो दशमलव लगाएंगे 0, 8 3 का 24 होता है, 24 हो गया, घटाएंगे 6, दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 56 होता है 7, यहाँ पे 7 लिख देंगे, सॉरी यहाँ 0 बढ़ाएंगे यहाँ 7, यानी लगभग 0.37, पूरा भाग नहीं देंगे हम लोग इतना पे। अब इतना से ही आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 0.6, यानी P सबसे बड़ा होगा, ठीक है, P सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद Q उससे छोटा होगा, और R सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो P सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा Q है, और Q से भी छोटा कौन है, R। तो इस तरह से इक्वेशन आपको कहाँ दिखेगा, P बड़ा है, उससे Q और उससे R, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरह से हम इस पैटर्न के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये भी इसी पैटर्न पे आधारित है। तो हम क्या करेंगे, इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप इसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नीचे दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक के साथ।